नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर। यूपी टेट परीक्षा रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री का बयान। यूपी टेट परीक्षा हुई तार-तार, लाखों छात्रों के सपनों पर पानी फेरा गया। योगी सरकार जाते जाते 1 लाख प्राइमरी शिक्षकों के पदों को खत्म कर दिया चुटकी भर में, और 6800 छात्रों को नियुक्ति की रूपरेखा तय कर दी गई है। सचिव जी ने ऐसा कहा है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण चोरी पर योगी सरकार की किरकिरी। यूपी टेट परीक्षा कोर्ट पहुंची। विवादित प्रश्न 2017 में बने हुए थे, वही विवादित प्रश्न आपके 2022 में जो यूपी टेट हुआ है उसमें भी वही विवादित प्रश्न लाकर ढकेल दिए गए हैं। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इतना तो मित्रों आप लोग कर ही सकते हैं फटाफट। दोस्तों, शुरुआत एक दुखद खबर से करते हैं कि यूपी में 1 लाख से अधिक प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त। ऐसा मित्रों हम नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इनको शिक्षा से कुछ मतलब नहीं है, इनको सिर्फ धर्म की राजनीति करना है। जैसा आप सभी जानते होंगे, जब आप 3 साल से लगातार प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, आपके ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया जा रहा है, आपको मानसिक चोट पहुंचाया जा रहा है। उसके उलट मित्रों इनकी गुपचुप तरीके से मीटिंग होती है और लगभग 1 लाख जो पद है उसको पल भर में समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ मित्रों यही वर्तमान की जो सरकार है, योगी सरकार है, इन्होंने चुपके चुपके से एक ऐसा पत्र जारी करवाया कि जो भी नौकरियां निकलेंगी 3 साल आप लोगों को संविदा पर रखे जाएंगे, उसके बाद ही आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन लाखों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। उसके बाद आनन फानन में योगी सरकार को वो जो नियम था उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन हम इस बार आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि इस बार अगर वर्तमान की योगी सरकार आ गई तो आप लोग सरकारी नौकरी भूल जाइएगा। और जिस तरीके से प्राइवेट का वहाँ पर नोटिस चिपका दिया गया है उस तरीके से मित्रों आपको भी चिपका दिया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जब बाबा जी अब की बार अगर आ गए तो आप लोगों की जो सरकारी नौकरी की चाह करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, वो उनके सपनों पर पानी फेरने का काम बीजेपी सरकार करेगी। क्योंकि हम जो कहते हैं मित्रों एकदम डंके की चोट पर कहते हैं, एकदम सत्यता के साथ में कहते हैं। ये मित्रों हम नहीं, आप लोग जानते होंगे यूपी में 1 लाख से अधिक प्रधानाध्यापकों के पद समाप्त कर दिए गए। यानी सीधा मित्रों 1 लाख प्राइमरी शिक्षकों के पद को समाप्त कर दिया गया है योगी सरकार के द्वारा। और दूसरी तरफ मित्रों आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश में जब से बाबा जी की सरकार आई है तब से नए नए नियम कानून उत्तर प्रदेश के ऊपर थोपे जा रहे हैं, खासकर युवाओं के ऊपर। नौकरी तो मित्रों उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग एकदम चौपट हो चुका है, आप लोग जानते ही होंगे। नई शिक्षा नीति का कर रहे हैं विरोध कर रहे कई शिक्षकों के मन में ये है आशंकाएं। नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे शिक्षकों का कहना है कि इससे शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बात तो मित्रों 100% सही है। क्रेडिट सिस्टम होने से गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई प्रभावित होगी, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, वर्कलोड कम होगा, इससे शिक्षकों की नौकरी जाएगी, अस्थायी शिक्षक न रखकर संविदा पर शिक्षक रखे जाएंगे। मित्रों आप लोग नई शिक्षा नीति जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये सब कॉलम मेंशन किया गया है। इसीलिए जो अच्छे शिक्षक हैं, जो उत्तर प्रदेश की बात की जाए या भारतवर्ष की बात की जाए, जो चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, जो चाहते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में अग्रणी हो, वो लोग मित्रों आशंकित हैं कि अगर नई शिक्षा नीति जारी हो जाती है और जारी हो चुकी है, अगर नई शिक्षा नीति इम्प्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, तो किस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो जाएगा, किस प्रकार से शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा। उसके बाद गरीब के हाथ से शिक्षा मित्रों दूर चली जाएगी, या कहें गरीब के जो हमारे भाई बहन हैं वो पढ़ लिख नहीं पाएंगे। दलित, ओबीसी और एसटी के जो भाई बहन हैं वो पढ़ने से वंचित रह जाएंगे। जैसे पहले होता था मित्रों कि आप लोग के हाथ में जब शिक्षा नहीं रहेगी, जब आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो आप लोग सरकार से कुछ मांगेंगे नहीं। तो वही
नियम लाना चाहते हैं माननीय जो केंद्र सरकार में बैठी सरकार है, यानी माननीय मोदी जी की सरकार फिर से वही चाहती है कि फिर से एक छत्र राज करे, जो राज करते थे वही एक छत्र फिर से राज करें। लेकिन जो हमारे लगभग देखा जाए ओबीसी भाई बहन हैं, एससी भाई बहन है, एसटी भाई बहन है, आपको मित्रों कमर कसना है कि आप लोगों को अपने हक के लिए, अपने समाज के लिए आगे आना है। टीटी साल्वर गिरोह का भंडाफोड़, 3 लेखपाल समेत 13 गिरफ्तार। प्रयागराज में पकड़े गए लोगों में 8 साल्वर सरगना भी शामिल, यह हुई बरामदगी। साल्वर गिरोह के सदस्यों से कई जाली दस्तावेज बरामद किए गए। इनमें 9 आधार कार्ड, 9 प्रवेश पत्र, 8 मार्कशीट, 41,900 नगद, 14 मोबाइल, 1 होंडा सिटी कार और 1 बाइक शामिल है। प्रदेश भर में 34 हुई गिरफ्तारियां। और दूसरी तरफ मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट परीक्षा संपन्न हुई है उसमें तार तार कर दिया गया है। शुचिता का मित्रों कोई भी ख्याल नहीं रखा गया, लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। और ऊपर से मित्रों जो था कि 2017 का पूरा पेपर उठाकर आप लोगों के सामने परोस दिया गया। मित्रों आप लोग जानते होंगे, कोई भी परीक्षा कंडक्ट हो तो जो पूर्व में परीक्षा हुई रहती है, अगर 50% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो मामला कोर्ट की तरफ जा सकता है। आप खुद जानते हैं, क्योंकि जो वर्तमान की परीक्षा यूपी टेट हुई संपन्न हुई है उसमें लगभग 100 क्वेश्चंस हूबहू 2017 के लाकर उलेट दिए गए हैं। जब योगी सरकार के पास ऐसे अधिकारी नहीं हैं, ऐसे शिक्षक नहीं हैं कि सही से पेपर सेट कर पाएँ, तो आप लोग समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। राम भरोसे है तो क्या होगा आप लोग जानते होंगे। जिस भी प्रदेश की बात की जाए, जिस भी देश की बात की जाए, अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेगी वो प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मित्रों 6800 छात्रों को नियुक्ति की रूपरेखा के बारे में। तो दोस्तों तमाम हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं, तमाम ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो लगातार पीएनपी के पास पहुंच रहे हैं। वहां से उनको आश्वासन मिल रहा है कि यूपी टेट की परीक्षा संपन्न होने के बाद हम इस पर अपनी आगामी रणनीति रूपरेखा तय करेंगे। तो अभ्यर्थियों ने पूछा कि सर कब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगी। तो पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि अभी हमारे पास यूपी टेट का मुद्दा था, अब मित्रों आपके सामने यूपी टेट का मुद्दा समाप्त हो चुका है। अब जो आप लोगों का पूरा मांग है 6800 छात्रों को नियुक्ति पत्र देने के लिए, अब उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू होने जा रही है। तो आप लोगों को मित्रों डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसी महीने के लास्ट तक आप लोगों का पूरा ज्वाइनिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा 6800 छात्रों का। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण चोरी हुई थी 27%, 21% का, उसके बाद यूपी सरकार की मित्रों हर जगह किरकिरी हो रही है। जहां भी इनके मंत्री विधायक जा रहे हैं वहां पर इनको चोर चोर कह के भगाया जा रहा है। चोर चोर कह के भगाने वाले जो हमारे ओबीसी और एससी के भाई बहन हैं लगातार सरकार का पीछा किए हुए हैं। जहां भी इनके मंत्री जा रहे हैं, जहां भी इनके विधायक जा रहे हैं, वहां पर इन मंत्री विधायकों का लाठी डंडों से स्वागत किया जा रहा है। और आरक्षण चोर का नारा लग रहा है, संविधान चोर का आरक्षण का नारा लग रहा है कि जब 27% आरक्षण का चोरी हुआ, 21% आरक्षण का चोरी हुआ, तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, जो हमारे मान सम्मान को हनन करे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अब बात करते हैं यूपी टेट परीक्षा कोर्ट में कैसे पहुंचेगी। तो मित्रों आप सभी जानते होंगे कि 2017 का जो यूपी टेट का परीक्षा था, रातों रात उसमें रिजवान अंसारी मित्रों एकदम सुपर हीरो बनके आ गए थे, क्योंकि यूपी टेट 2017 में जो विवादित प्रश्न थे उसको हूबहू 2022 में यूपी टेट परीक्षा में लाकर उड़ेल दिया गया। यानी आप लोगों को जो मित्रों 2022 का यूपी टेट की परीक्षा है ये भी कोर्ट की तरफ मित्रों 100% जाएगा। और जो पिछली बार था सिंगल बेंच से 2 नंबर और डबल बेंच से 1 नंबर और सुप्रीम कोर्ट से 1 नंबर मिले थे, यानी सब मिलाकर 4 नंबर मिले थे। इस बार भी मित्रों आप लोगों के लगभग 4 से 5 नंबर कॉमन होने जा रहे हैं। तो
आप लोगों को मित्रों वो विवादित प्रश्न मित्रों आज शाम तक आपके अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो सब मिलाकर मित्रों यही है कि यूपी टेट परीक्षा रद्द करने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि परीक्षा बहुत ही शानदार तरीके से हुई है। जितना शानदार तरीके से हुई है वो हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितना झूठ बोलने में महारत हासिल है उतना काम करने में इनके पास महारत हासिल नहीं है।